सरकारी गाड़ी, क्या निजी गाड़ी, क्या ठेला वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, क्या सरकारी पुलिस का जीप, सब में आग लगा दिया गया, सब में तोड़फोड़ मचाया गया। जो सड़क पे मिला उसको पीटा गया। यहाँ से मन नहीं भरा तो वहाँ पे आरा में, शहर में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बना है, उस छात्रावास में घुस करके गुंडागर्दी मचाया गया, आग लगा दिया गया, जिसमें हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, उनकी डिग्रियां जल गई, उनके रहने खाने का सामान जल गया, उनके कपड़े जल गए, उनके किताब कॉपी जल गई। अगर अजीत तिवारी के लेकर के इतना सिंपैथी है संवर्ण समुदाय में, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हर सामान का भुगतान ये बहुजन समाज के लोग करेंगे, भीम आर्मी के लोग करेंगे। तुम्हारा गाड़ी जला है, ट्रैक्टर जला है कि क्या जला है, सोना चांदी गया है कि क्या गया है, सबका भुगतान करेंगे। लेकिन तुम चंदेश्वर चौधरी का जान और उनका प्राण लौटा दो, उनको वापस ला दो, हम लोग सब लौटाने के लिए तैयार हैं। बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जा करके मांग करो कि हमारे संस्थापक को न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ, पटना के डकबांगला चौराहा पे फांसी पे चढ़ाओ बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को, हम लोग समर्थन करेंगे। चंदेश्वर चौधरी के परिवार पे एक भी खरोच आई तो मैं लिख करके देता हूं, यहाँ कह करके जाता हूं, रिकॉर्ड कर लो। जिला के एसपी साहब अगर मेरी बात पहुंच जाए डीएम साहब तक, तो उनको भी कह देना चाहता हूं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आने का मतलब कि पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के बहुजन समाज को खरोच आना। और चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे, सरकार की कुर्सी भी हिलाने का हम लोग काम करने का काम समुदाय के लोगों के द्वारा मचाया गया था। क्या सरकारी गाड़ी, क्या निजी गाड़ी, क्या ठेला वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, क्या सरकारी पुलिस का जीप, सब में आग लगा दिया गया, सब में तोड़फोड़ मचाया गया। जो सड़क पे मिला उसको पीटा गया। यहाँ से मन नहीं भरा तो वहाँ पे आरा में, शहर में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बना है, उस छात्रावास में घुस करके गुंडागर्दी मचाया गया, आग लगा दिया गया, जिसमें हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, उनकी डिग्रियां जल गई, उनके रहने खाने का सामान जल गया, उनके कपड़े जल गए, उनके किताब कॉपी जल गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या भूमिहार समाज, क्या संवर्ण समुदाय ने वो जो नुकसान निजी संपत्तियों का हुआ था, जो सरकारी संपत्तियों का हुआ था, उसका भुगतान संवर्ण समुदाय के लोग कर दिए थे? और बात यही नहीं है, अगर अजीत तिवारी के लेकर के इतना सिंपैथी है संवर्ण समुदाय में, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हर सामान का भुगतान ये बहुजन समाज के लोग करेंगे, भीम आर्मी के लोग करेंगे। तुम्हारा गाड़ी जला है, ट्रैक्टर जला है कि क्या जला है, सोना चांदी गया है कि क्या गया है, सबका भुगतान करेंगे। लेकिन तुम चंदेश्वर चौधरी का जान और उनका प्राण लौटा दो, उनको वापस ला दो, हम लोग सब लौटाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम उनका जान और प्राण नहीं लौटा सकते हो, शांति बनाइए, अगर उनका जान प्राण नहीं लौटा सकते हो तो भय का माहौल पैदा करना बंद करो और सबसे पहले बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जा करके मांग करो कि हमारे संस्थापक को न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ, पटना के डकबांगला चौराहा पे फांसी पे चढ़ाओ बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन जो लोग जाति के नाम पे विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, मैं उन सबको कह देता हूं, चंदेश्वर चौधरी का परिवार अकेला नहीं है। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को और इस गांव के लोगों को जो लोग डराने का प्रयास करेंगे, उनको भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। ये रोहतास जिला, ये शाहाबाद की धरती, ऐतिहासिक धरती है। जब भी यहाँ पे स्वर्ण जाति के लोग, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने वर्चस्व स्थापित करने का काम किया, जब भी कमजोरों को डराने का काम किया, ये धरती ने इतिहास बदलने का काम किया है। आप सबको याद करना चाहिए मोहन बिंद को, आप सबको याद करना चाहिए छांगुर दुसाद को, आप सबको याद करना चाहिए रामाशीष कोयरी को, आप सबको याद करना चाहिए बिल्टन चमार सौदागर राम को, जिन लोगों ने सामंतवादियों की चूल्हे हिला दी थी। तो हम यही कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे समाज के लोगों को, हम लोग को मजबूर नहीं किया जाए कि हमारा समाज छांगुर दुसाद बनने को मजबूर हो, हमारा समाज मोहन बिंद बनने को मजबूर हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन नफरतवादी संगठन के लोगों को
कि हमारे समाज के लोगों को डराना धमकाना बंद करो। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के एक भी खरोच आई तो मैं लिख करके देता हूं, यहाँ कह करके जाता हूं, रिकॉर्ड कर लो। जिला के एसपी साहब अगर मेरी बात पहुंच जाए डीएम साहब तक तो उनको भी कह देना चाहता हूं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आने का मतलब कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश के बहुजन समाज को खरोच आना, और चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। सरकार की कुर्सी भी हिलाने का हम लोग काम करने का काम करेंगे। आप और एक बात और है, हम सिर्फ यहाँ राजनीति करने फोटो खिंचवाने हम नहीं आए, हमको कोई शौक नहीं है। हमें दुख है, हमारे समाज के एक बड़े बुजुर्ग मजदूर चंदेश्वर चौधरी ने प्राण गंवाया है, तो हम इस परिवार के लोगों की जो हालत है उसको देख करके हम काफी मर्माहत, और हम लोग चाहते हैं अगर आप सब लोग न्याय की इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं तो हम चाहते हैं कि जो लोग जिसकी क्षमता है, चूंकि ना मैं विधायक हूं, ना सांसद हूं, ना मंत्री हूं, ना मुख्यमंत्री हूं, ना केंद्रीय मंत्री हूं, ना बिहार सरकार का मंत्री हूं, ना एमएलसी हूं, तो हम तो अपने पैसे से इनको कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग को चंदेश्वर चौधरी जी के परिवार को मदद के रूप में आप लोग को कुछ ना कुछ सहयोग करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप सब लोग स्वेच्छा से, हमारे भाई हैं अमित पासवान यहाँ पे अपना गमछी फैलाएंगे, आप सब लोग इस गमछा में जो जिसकी क्षमता है चंदेश्वर चौधरी जी के परिवार के सहयोग के लिए आप सब लोग इसमें अपना सहयोग राशि दीजिए। वो सहयोग राशि भीम आर्मी के तरफ से, बहुजन समाज के तरफ से हम लोग चंदेश्वर चौधरी जी के बड़े पुत्र हैं उनके परिवार को सौंपने का काम करेंगे। सही है कि नहीं है बताइए? आप सब लोग स्वेच्छा से जो जिसकी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, आप सब लोग